अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अच्छा, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस में कामयाबी के लिए ग्रामर की सबसे सबसे अहम बुनियादों पर। तो सबसे पहला सवाल, ग्रामर इतनी अहम क्यों है? देखें, आईएलटीएस के राइटिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल्स में ना ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी आपके कुल स्कोर का पूरा 25% हिस्सा है। जी हाँ, 25%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपकी कामयाबी का 1/4 हिस्सा है और आज हमने मिलकर इसी हिस्से पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है। चलें जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ग्रामर आपका 25% फायदा कैसे है। फिर हम टेंसेस पर बात करेंगे। उसके बाद हाई स्कोरिंग जुमले कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। फिर देखेंगे कि आम गलतियां क्या होती हैं और इनसे बचना कैसे है। और आखिर में आपको मिलेगी ग्रामर की मास्टर की। तो चलिए अपने पहले और सबसे बुनियादी मौजू की तरफ बढ़ते हैं, यानी मास्टरिंग एसेंशियल टेंसेस। अब सवाल यह है कि टेंसेस पर उबूर हासिल करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, ये आपकी वाज़ेह और दुरुस्त कम्युनिकेशन की असल बुनियाद है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंसेस की। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम इस्तेमाल करते हैं आम सच्चाइयों और हकाइक के लिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल सीधा। लेकिन जो चीज समझने वाली है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ये उन कामों के लिए है जो हुए तो माजी में है, लेकिन उनका असर आज भी है, अभी भी है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि होमवर्क तो हो गया, लेकिन इसका नतीजा ये है कि अब आप फ्री हैं। तो काम माजी का, असर हाल का। ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं पास्ट टेंसेस पर। ये कहाँ सबसे ज्यादा काम आएंगे? खास तौर पर आपके राइटिंग टास्क 1 में, जब आप चार्ट्स या ग्राफ्स की बात कर रहे होते हैं, और स्पीकिंग पार्ट 2 यानी आपका क्यू कार्ड। इन दोनों जगहों पर माजी के वाकयात को ठीक से बयान करना आपके स्कोर को सीधा ऊपर ले जाता है। और फिर हैं हमारे फ्यूचर टेंसेस। विल और गोइंग टू का इस्तेमाल सीखना लाजमी है। बस एक छोटा सा फर्क याद रखें। विल होता है फौरी फैसलों के लिए और गोइंग टू होता है पक्के इरादों, यानी पहले से तयशुदा प्लान्स के लिए। और हाँ, जब आप स्पीकिंग पार्ट 3 में पहुंचेंगे, जहां मुस्तकबिल के बारे में बात होती है, तो ये टेंसेस आपके बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। ठीक है जी, टेंसेस की बुनियाद तो हमने रख ली। अब बारी आती है असल खेल की। हाई स्कोरिंग जुमले कैसे बनाए जाएं? अगर आपको बैंड 7 या इससे ऊपर जाना है ना, तो अब हमें बेसिक से आगे निकलना ही होगा। ये बात बिल्कुल पल्ले बांध लें। अगर आप सिर्फ छोटे सादा जुमले ही इस्तेमाल करते रहे तो आपका स्कोर 5.5 पर आकर रुक जाएगा। इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो याद रखें, जुमलों में वैरायटी लाना कोई चॉइस नहीं है, ये बैंड 7 के लिए एक लाजमी शर्त है। अब जरा इस टेबल को गौर से देखें। हमारे पास 3 तरह के जुमले हैं। सिंपल यानी एक सादा बात, फिर है कंपाउंड जिसमें 2 बराबर की आजाद बातें जोड़ी जाती हैं, मतलब 2 ऐसे जुमले जो अकेले भी खड़े हो सकते हैं। और फिर आता है असल हीरो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक आजाद बात होती है और एक ऐसी बात जो उस पर मुनासिर होती है, यानी ताबे होती है। यही वो स्ट्रक्चर है जो एग्जामिनर को बताता है कि आपकी इंग्लिश पर कमांड है। अब यहां देखें कि फर्क कैसे पड़ता है। एक तरफ हैं 2 सादा जुमले, इट वॉज रेनिंग, ही वेंट टू द क्लास। ठीक है, बात समझ आ रही है, लेकिन स्कोर मिलेगा कम। दूसरी तरफ देखें, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ही वेंट टू द क्लास। अब ये एक कॉम्प्लेक्स जुमला है जो बता रहा है कि आप 2 बातों में रिश्ता जोड़ना जानते हैं। बस यही वो चीज़ है जिसके एग्जामिनर आपको बैंड 7 के नंबर देता है। चलें जी, अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जहां अक्सर स्टूडेंट अपने कीमती नंबर गंवा बैठते हैं। आइए देखते हैं कि ये ट्रैप्स क्या है और इनसे बचना कैसे है। अच्छा, ग्रामर के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में इत्तेफाक ना करना। और दूसरा, आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल, यानी ए, एन और द को गलत जगह लगा देना। ये लगती तो छोटी गलतियां हैं, लेकिन यकीन करें ये आपके स्कोर पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सबसे आम गलती क्या है? बहुत सादा है। अक्सर लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में वर्ब के आखिर में एस या ईएस लगाना भूल जाते हैं। ही गो नहीं होता, ही गोज होता है। बस ये एक छोटी सी आदत बना लें और आपके बहुत से नंबर बच जाएंगे। अगला सवाल, द कब और ए या एन कब इस्तेमाल करें? इसका एक गोल्डन रूल है। जब आप किसी खास जानी पहचानी चीज की बात करें तो द लगाएं, और जब किसी भी आम चीज की बात करें तो ए या एन। मिसाल से समझे, गिव मी अ बुक, मतलब कोई भी एक किताब दे दो। लेकिन
गिव मी द बुक, मतलब वही वाली खास किताब दो जिसका हमें पता है। सादा है ना? और हाँ, कॉम्प्लेक्स जुमले बनाने की प्रैक्टिस कैसे की जाए, इसका एक बहुत आसान हैक है। कोई भी दो सादा जुमले लें और उन्हें ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, वाइल जैसे लफ्ज़ों से जोड़ने की कोशिश करें। बस इतना करने से ही आपके जुमलों में एक प्रोफेशनल टच आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम अपने सबक के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, वो मास्टर की, जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। ये एक सादा सी 4 स्टेप स्ट्रेटजी है जो ग्रामर में आपका स्कोर बढ़ाने की जमानत है। तो ये है वो मास्टर की 4 आसान कदम। नंबर 1, अपने टेंसेस को मास्टर करें ताकि आप वक्त को सही से बता सकें। नंबर 2, जुमलों में वैरायटी लाएं, सादा, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ताकि एग्जामिनर को आपकी रेंज नजर आए। नंबर 3, हमेशा प्रूफ रीड करें, छोटी गलतियां भी नंबर कटवा देती हैं। और नंबर 4, अपनी ग्रामर की रेंज को मुसलसल बढ़ाते रहें ताकि आपका स्कोर बैंड 7 को पार कर सके। अच्छा, अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपका होमवर्क ये है, हमारे ब्लॉग पर जाएं और वहां दी गई ग्रामर की एक्सरसाइजेज मुकम्मल करें और किसी भी टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखें जिसमें कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स जुमले जरूर हों। और अगर आपको मजीद गाइड्स और प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो हमारी वेबसाइट आपके सामने है excellenceonlinelearningschool.blogspot.com। इसे ज़रूर विजिट करें। जाने से पहले एक ज़रूरी बात, मज़ीद असबाक के लिए बराहे करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं। आइल्स में कामयाबी के लिए ग्रामर की वो कौन सी एक सबसे अहम महारत है, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले सबक तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।